बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इस्लाम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्नती औरत की क्या पहचान है और साथ ही साथ कुछ नेक औरतों का तज़किरा करेंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो नाज़रीन इस्लाम, आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक पूरा देखें और हमारे इस चैनल ब्यूटी ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत जो वक्त पर पांचों नमाजें अदा करती है, रमज़ान शरीफ के महीने का रोज़ा रखती है और अपनी इज्जत व आबरू और असमत की हिफाजत करती है और अपने शोहर की इताअत व फरमाबरदारी करती है, तो ऐसी औरत जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहेगी उससे दाखिल हो जाएगी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कितनी प्यारी हदीस पाक है। लिहाजा ए मेरी मुअज़्ज़िज़ इस्लामी बहनों, इस हदीस पाक को हमेशा अपनी निगाहों के सामने रखो और हत्तल मक़दूर अपने शोहरों की इताअत करो, नमाज पंजगाना की पाबंदी करो, रोज़ा, रमज़ान व दीगर इबादत व रियाजत की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह कामयाबी और शादमानी तुम्हारे कदमों को चूमती नजर आएगी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आइए एक और हदीस पाक समाअत फरमाइए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमारे आका मौला हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेक औरत 1000 बुरे मर्दों से बेहतर है, और जो औरत 7 दिन तक अपने शोहर की खिदमत करती रहे तो ऐसी औरत पर जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। और इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे कि वो जिस दरवाजे से चाहे बगैर हिसाबो किताब दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मकाम है नेक और पाकबाज खातून का कि एक नेक और परहेजगार औरत 1000 बुरे मर्दों से बेहतर होती है, और ऐसी औरतों का दर्जा ऐसे मर्दों से कई दर्जा बुलंदो बाला होता है। और क्यों ना हो कि जो औरत नेक होती है उसका आंचल पाको साफ होता है, उसकी गोद बेदाग होती है, तो ऐसी गोद में परवरिश पाने वाले बच्चे नेक और सालिह और आशिक़े रसूल होते हैं। ऐसी पाकीज़ा दूध पीने वाली बेटियां हज़रत राबिया बसरिया की मजहर और उनका नमूना होती हैं। जम्मा पाकबाज होती है तो उनके आगोश में तरबियत पाने वाली औलाद दूसरों के लिए नमूना और इबरत होती है, और उनकी ज़ात से एक ज़माना फैज़ पाता रहता है। इसके बरखिलाफ अगर माँ फोहड़ होती है, बदचलन और बदखलक होती है, बेहया और बेशरम होती है, दुनियादार और बाजारी होती है, बेनमाजी और झूठी होती है, तो बसा औकात ऐसी ही गोद में नाफरमान और सरकश बच्चे जन्म लेते हैं जो पूरी कौम के लिए बोझ और मुसीबत बन जाते हैं, जो अपने मुल्क मिल्लत और मजहब के दाग धब्बे की मानिंद होते हैं। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि बच्चों की पहली दर्सगाह, बच्चों का पहला मदरसा, बच्चों का पहला स्कूल उसकी माँ की गोद है। बस जैसी गोद होती है वैसी ही औलाद होती है। लिहाजा मोहतरम नाजरीन इस्लाम, खुदारा अपने मकाम को समझो, अपनी इज्जत व आबरू के वक़ार को समझो और हया की हिकमत को समझो। खुदारा अपने हाथों अपने वक़ार को बर्बाद मत करो। बेपर्दा होटलों और पार्कों में मत घूमती फिरो, फितना फसाद और झगड़ा मत करो, गैर महरमों से पर्दा करो, बिला ज़रूरत घर से बाहर कदम मत निकालो। अपनी औलाद को अच्छी यानी दीनी और इस्लामी तरबियत दो, बुराइयों से दूर भागो, अपनी इज्जत व असमत की हर हाल में निगहबानी करो, हर हाल में इस्लाम के उसूल व ज़वाबित और क़वानीन को निगाहों के सामने रखो, तमाम इबादात और आमाल सालिहा की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी न सही, उनका सानी ज़रूर पैदा हो सकता है। तुम्हारी गोद में हज़रत गौसे आज़म और ख्वाजा अजमेरी न सही, मगर उनका सच्चा गुलाम ज़रूर पैदा हो सकता है। तुम्हारी गोद में हज़रत राबिया बसरिया न सही, मगर उनकी कनीज़ा ज़रूर पैदा हो सकती है। देखिए अल्लामा इक़बाल ने क्या खूब कहा है, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। हज़रत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उनका मज़ार पुर अनवार दहली में वाक़ई है।
جہاں ہر سائل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ جب آپ کو پہلی بار رسم بسم اللہ خوانی یعنی قاعدہ بغدادی شروع کرانے کے لیے بچپنے میں استاد کی بارگاہ میں لایا گیا تو آپ نے استاد کے پڑھوانے سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا۔ بعدہ استاد نے فرمایا پڑھیے الف با تا، لیکن آپ خاموش رہے۔ استاد نے بار بار پڑھایا مگر آپ خاموش رہے تو استاد نے فرمایا کہ شہزادے پڑھتے کیوں نہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت خواجہ قطب الدین نے فرمایا کہ حضور میں یہ سب پڑھا ہوا ہوں اور جانتا ہوں میں الف با نہیں بلکہ 15 پارہ سبحان الذی سے پڑھوں گا۔ آپ کے استاد اور حاضرین یہ سن کر دنگ رہ گئے اور پھر سوال کیا کہ شہزادے آپ نے 15 پارہ کب اور کیسے پڑھ لیا؟ تو حضرت خواجہ نے جواب دیا کہ میری والدہ مکرمہ 15 پارے کی حافظہ ہیں، اور جب تک میری والدہ روزانہ صبح 15 پارے کی تلاوت نہیں کر لیتی کوئی کام کاج نہیں کرتی ہیں، تو میں نے اپنی ماں کے شکم مبارک میں ہی سن کر 15 پارے کو یاد کر لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے ماں کی طہارت اور پاکیزگی اور آغوش تربیت کا اثر۔ رشک ماں کی گود اولاد کے لیے سب سے پہلی درسگاہ یعنی سب سے پہلا اسکول اور مدرسہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اے میری اسلامی بہنوں، تم بھی پرہیزگار بن جاؤ، نیک اور صالح بن جاؤ تاکہ تمہارے بچے بھی نیک اور صالح بن جائیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک باکرامت بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی کامیابی کے پیچھے آپ کی والدہ کا زبردست رول اور کردار تھا، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ والدہ ہی کی تربیت سے آپ اپنے وقت کے ولی کامل اور نابغہ عصر بن گئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کی والدہ نے جو مثالی کردار پیش کیا ہے اس سے تعلق ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت بابا فرید کچھ بڑے اور باہوش ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ بیٹے نماز پڑھو، کہ ہر آدمی کو نماز پڑھنی چاہیے اور اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت بابا فرید نے عرض کیا امی جان نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹے نماز پڑھنے سے اللہ شکر دے گا یعنی مٹھائی ملے گی۔ چنانچہ آپ مٹھائی اور شکر کی طلب میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کی والدہ نے وضو کرایا، مصلی بچھایا اور آپ سے چھپا کر ایک شکر کی پڑیا کو مصلی کے نیچے رکھ دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد عرض کیا امی جان شکر کہاں ہے؟ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے سے شکر ملے گا۔ تو والدہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے مصلی کے نیچے دیکھو، ضرور شکر ملے گا۔ حضرت نے مصلی اٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ واقعی نماز پڑھنے سے شکر ملتا ہے۔ چنانچہ یہ روز کا معمول بن گیا کہ والدہ مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتی اور آپ شکر سے محفوظ ہوتے۔ ایک مرتبہ آپ باوضو باہر سے گھر پہنچے اور خود ہی مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ جب ماں نے دیکھا تو پسو پیش میں پڑ گئی کہ اب میں کیسے شکر رکھوں؟ اگر بیٹے نے دیکھ لیا تو سمجھ جائے گا کہ یہ شکر اللہ نہیں دیتا بلکہ میری ماں رکھ دیا کرتی تھی، اور اس طرح اس کے یقین کو دھکا پہنچے گا۔ چنانچہ اسی اثنا میں آپ کی والدہ دعا کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاتی ہیں اور یوں عرض کرتی ہیں اے میرے مولا تو میرے بیٹے کے ایمان و یقین کی لاج رکھ لے، میرے کریم تو اس کے سجدے اور نماز کی لاج رکھ لے۔ اے میرے مولا تیرے اس بندے کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب اس کو سنبھالنا تیرا کام ہے۔ رب کائنات اپنی اس نیک بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت خواجہ بابا فرید حسب عادت سلام کے بعد مصلی اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ روز تو شکر کی پڑیا ہوتی تھی مگر آج شکر کا خزانہ نظر آ رہا ہے، مصلی کے نیچے شکر کا کنواں نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے والدہ سے عرض کیا امی جان یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ کی امی جان نے شکر الہی بجا لاتے ہوئے فرمایا میرے بیٹے میں تو تمہیں نماز کا عادی بنانے کے لیے، نماز کی عادت ڈالنے کے لیے، دینی اور اسلامی تربیت دینے کے لیے روزانہ شکر کی پڑیا رکھا کرتی تھی، مگر آج جب مجھے رکھنے کا موقع نہ ملا تو میرے معبود نے اپنے کرم سے شکر کا خزانہ عطا فرما دیا ہے۔
चुनांचा उसी दिन से हजरत का लक़ब गंज शकर यानी शकर का ख़जाना मशहूर हो गया। मोहतरम नाज़रीन इस्लाम, इस वाक़ये को सुनाने का मतलब सिर्फ ये है कि आप भी हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैहि की वालिदा माजिदा के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने आलो औलाद की अच्छी से अच्छी तरबियत दो, उन्हें नमाज का पाबंद बनाओ, उन्हें इस्लामी रंग में रंग दो, उन्हें नेक और सालिह बनाने की भरपूर कोशिश करो। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब तुम खुद भी नमाज पंजगाना की पाबंदी करोगे और इस्लामी अहकाम के सांचे में खुद को ढाल लोगे और हर हाल में शरीयत मुताहरा की पाबंदी और पासदारी करोगे। दुआ है कि मौला ताला हमें और आप सबको नेक आमाल की पाबंदी की तौफीक बख्शे और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत दीन का मौका नसीब फरमाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। आइए अहद और रिसालत का एक अनोखा वाक़या आपको सुनाती हूँ ताकि आप उससे इबरत और नसीहत हासिल करें। वाक़या ये है कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी जिहाद के लिए घर से रवाना हुआ। रवाना होते वक्त उसने अपनी शरीके हयात से फरमाया कि मेरे वापस आने तक घर से बाहर ना निकलना। चुनांचे उस औरत का बाप बीमार पड़ गया। उस औरत ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की कि क्या मैं अपने बीमार बाप की मिजाज पुरसी के लिए जा सकती हूँ। तो रसूल पाक ने फरमाया, तेरे लिए यही बेहतर है कि अपने शोहर की इताअत कर और घर से बाहर ना निकल। चुनांचे कई दफ़ा उस बाप बीमार पड़ा मगर वो अपने शोहर की इताअत करती रही, यहाँ तक कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया मगर फिर भी वो घर से बाहर ना निकली और सब्र से काम लेती रही, यहाँ तक कि उसका शोहर वापस हो गया। खुदावंदे कुद्दूस ने अपने महबूब की तरफ से वही फरमाई कि शोहर की इताअत और फरमाबरदारी की वजह से मैंने इस औरत के सारे गुनाह को माफ़ फरमा दिया है और उसे बख्शिश का परवाना अता कर दिया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ए मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, क्या हम अपनी तारीख को भूल गए हैं? याद रखो, वो खातून ही की अजीम ज़ात है जिसकी गोद में अंबिया व रसूल को भी परवरिश के मरहले से गुजारा गया है। कितनी अजीम है ये औरत, मगर अफसोस हमने अपने बदकिरदारी से मुआशरे में औरत की ज़ात को बदनाम कर दिया है। आप औरत की अजमत की बात करते हैं, अल्लाहु अकबर। आओ देखो औरत का मुकाम। एक बार हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रदियल्लाहु अन्हु खाना काबा की ज़ियारत के लिए रवाना हुए। आप हर कदम पर 2-2 रकत नमाज नफिल पढ़ते हुए जा रहे थे, मगर जब खाना काबा में दाखिल हुए तो ये देखकर दंग रह गए कि खाना काबा तो यहाँ है ही नहीं। जब आपने दरबार इलाही में फरियाद पेश की तो जवाब मिला कि इब्राहिम, खाना काबा इस वक्त मेरी बंदी राबिया बसरिया के तवाफ के लिए गया हुआ है। लिहाजा मेरी दीनी बहनों और इस्लामी भाइयों, अपने अपने आमाल की इस्लाह करो, खौफ खुदा और खौफ रसूल पैदा करो, इल्मे दीन सीखो और सिखाओ और हरगिज़ शरीयत के खिलाफ कोई भी काम ना करो। इंशाअल्लाह दोनों जहान की कामयाबी तुम्हारा कदम चूमेगी। अब मैं इस बात पर अपनी बात ख़त्म करने जा रही हूँ। तूफ़ान लोह लाने से ए चश्म फ़ायदा, 2 बूंद ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें।